हाँ गुरु जी के चरणों में लाख लाख दंडवत प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। बोलिए बोलिए। हम फेगू भगत बोला था नहीं आपके चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ पहले रजिस्टर में नाम लिखे खातिर भेजले रहनी, लेकिन पैर में हमारे दर्द बा गुरु जी पे हम जान आ पाओ तनी कुल कहीं, लेकिन हमारा लगन बा आपके ऊपर बहुत। हमका 7 महीना हो गए आपका सुनत। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छे। हाँ 7 महीना से आपका सत्संग हम सुने नहीं दोनों टाइम। अरे वाह, बहुत अच्छा। हाँ आपका हम जानते 700 से ऊपर हम वीडियो आपके देख भाई लोग। हाँ 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 हाँ, तो सात शब्द की प्राप्ति हुई। हाँ 7 शब्द की प्राप्ति पे हुआ बोल बाटे मंत्र मन मिलल बा। हाँ 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 हाँ। इथे सत्संग सुनत रहनी तो सत्संग सुनले में आत्मा हमार देखल कि बिना दिया बिना चिराग के ज्योत जरत रहे। सत्संग 10 बजे सुनते नहीं तो दिखाई हमका लौकल। अरे वाह, बहुत अच्छे। ओकरे बाद तब सत्संग सुनते नहीं दिन और तो बहुत ऊपर चमत्कार में हमका ज्योति आयल देखनी हम। तो ये कुल मन हमके मिलल बा आपके चरण में हम लगल बानी। आपके सत्संग हम सुनत नहीं तो राजयोग के हम राजयोग के लिख के हम भेजले बानी व्हाट्सएप में आपके पास। हाँ 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 हाँ, गइल बा। आपका यही कहना है कि मैं वीडियो सुनता हूँ और मुझे हाँ। ऐसी ज्योत दिखाई देने लगी। हाँ हाँ गुरु जी। हाँ, तो सार शब्द तो प्राप्त हुआ ना कम से कम। हाँ हाँ गुरु जी सार शब्द भी प्राप्त हुआ और ऐसा आपको ज्योति दिख रही है। तो आपका जी। ये कहना है कि क्या ये क्या है, ऐसा पूछना हाँ है जी। आपको। हाँ जी। तो ऐसा है कि ज्योति का दिखना, जैसे पहले के जमाने में लाइट नहीं थी ना, हाँ जी। तो हम कोई, तो वो टाइम कोई बैटरी भी नहीं थी, लाइट वाली बैटरी, तो हम ऐसे जी। दिया पे काम चलाते थे ना। जी जी। हाँ, तो ऐसा दिया दिखना माने आपको बराबर मार्गदर्शन मिल रहा है, माने जी। आपको रास्ता मिल गया है, जी ऐसा उसका संकेत होता है। जी। बराबर कि नहीं? ज्योति से ही अंधेरे में रास्ता दिखता है ना। जी तो वो ज्योति उसका संकेत ऐसा है कि आपको परमात्मा का बराबर रास्ता मिल गया है, वो राह जी। दिखा रहे है। जी। या उसका मतलब ऐसा कतई नहीं समझना कि वो कोई हमारा आत्मा का दर्शन है या कोई परमात्मा का दर्शन है, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत सारे योगी लोगों को भी ऐसी ज्योति दर्शन दिखता है, तो लोग वहीं पे अटक जाते हैं। बोले हमें तो प्रभु का दर्शन हो गया, जो दिखने लगी। ग्रंथों में भी वर्णन है, कई बड़े बड़े धर्म है उनके ग्रंथों में भी ज्योति का दिखना बहुत शुभ माना जाता है, और कहते हैं कि वही ज्योति का दर्शन माने मतलब वो परमात्मा का दर्शन है। जी। तो ऐसा नहीं होता। वो बात ऐसी है कि देखो अभी आपको सार शब्द भी प्राप्त हो गया। अभी ये सार शब्द जो है ये तो निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों के परे है, या दोनों मिक्सिंग है, ऐसा समझे तो भी चलेगा। लोगों को वो नहीं समझता कि सगुण साकार का और निर्गुण निराकार के परे वाला मतलब क्या होता है। सगुण साकार और निर्गुण निराकार का मतलब होता है कि दोनों भी है और दोनों भी नहीं है। मैंने जैसे आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, तो अभी वो तो आपको कोई उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, और आप किसी को दिखाई भी बता भी नहीं सकते कि मुझे ऐसा हो गया। नहीं किसी से नहीं। तो ये क्या हो गया, ये आप दूसरे को नहीं बता रहे हैं और खुद भी नहीं समझ रहे हैं, तो दूसरा क्या बोलेगा, अरे ये तो निर्गुण निराकार की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ऐसी हो जाती है, अनुभव तो उसका हो रहा है,
मैं तो उसका अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन लोगों के क्या बोले, लोगों के नजर में वो निर्गुण निराकार भी है और हमारे भी नजर में वो निर्गुण निराकार है, लेकिन सगुण साकार फिर कैसे? तो उसका अनुभव हम खुद कर रहे हैं, हमारी आत्मा कर रही है। चाहे वो अनुभव हम दूसरों को बांट नहीं सकते या बोल नहीं सकते, या उसका कोई जरिया नहीं है, या उसके कोई शब्द नहीं है। चलो ये तो होगा, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि परमात्मा जो होता है ना, सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे होता है, या ऐसा समझो परमात्मा जो होता है सगुण साकार और निर्गुण निराकार का मिक्सिंग है। जैसा सार शब्द ये हमें समझता है कि नहीं भाई, मैं सारे शब्द का अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। तो लोग क्या बोलेंगे, अरे इनको कुछ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ ऐसा निर्गुण निराकार की बात कर रहे हैं। लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं भाई, वो कोई दिखने वाली चीज नहीं है, या मैं ऐसा उसका कोई ड्राइंग निकालूंगा, कोई चित्र निकालूंगा, या किसी ऐसा कोई इशारा बता दूंगा, वो भी बात नहीं। लेकिन मेरी आत्मा जान रही है कि मैं परमात्मा का अनुभव कर रहा हूँ, इसलिए हम उसको सगुण बोलते हैं। और लोग सगुण का अर्थ क्या पकड़ते हैं, अरे इनको कोई दिखने वाली वस्तु का प्राप्त हो गया। अभी चलो आपको सार शब्द भी प्राप्त हुआ और ये बात भी हो गई, माने ये ज्योति का दिखना भी आपको हो गया। तो हो सकता है आपको भी मन में दुविधा हो सकती है कि कबीर साहब ने तो ऐसा कहा है, या वेदों में तो ऐसा लिखा है कि परमात्मा तो सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे होता है। ये तो मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है, ज्योति का दर्शन हो रहा है, तो यही परमात्मा तो नहीं है। फिर मुझे वो सार शब्द प्राप्त हुआ, उसका क्या? या वही सार शब्द क्या कुछ प्रकट हो गया क्या? या कोई माने वो सार शब्द मुझे दिखाई देने लगा क्या, सगुण रूप में आ गया क्या? तो वो कोई सगुण रूप में नहीं आया है। अभी ज्योति दिखना, उसका मतलब क्या मैंने बताया कि आपकी जो राह है परमात्मा की ओर, जो मार्गक्रमणा है वो बराबर चल रही है, ऐसा उसका एक मतलब है, आपको दिशा मिल रही है। और दूसरा एक अर्थ होता है कि परमात्मा ने वेदों में क्या कहा है, मैं अग्नि स्वरूप हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, वो अग्नि स्वरूप, उसका मतलब क्या है? एनर्जी। मैं एनर्जी हूँ, अग्नि जैसा हूँ। देखो एक अग्नि होता है, वो हमारा भोजन भी पकाता है कि नहीं? जी हाँ, सब काम काज करता है, और वही अग्नि उसमें प्रकाश भी निकलता है, दोनों बातें होती है। अगर उसको वो अग्नि को हमने छू लिया, अग्नि में हाथ डाल दिया तो हाथ जलेगा, लेकिन हाथ नहीं डाला तो वो अग्नि से हमें प्रकाश भी मिलता है, दोनों बात होती है। तो यहाँ क्या संकेत है? तो वो यही संकेत है, यही दर्शाता है कि परमात्मा कि मैं अग्नि जैसा हूँ, माने आपको अनुभव में आ रहा हूँ जी। और अगर आपने दिखाने की, आपको जो दिखाई दे रहा है माने अग्नि है, लेकिन आपने अग्नि में हाथ डाला तो आपका हाथ जल जाएगा, लेकिन मुझसे जो प्रकाश निकल रहा है, वो आपको अनुभव जो हो रहा है ना, वो अच्छा है। वो वही अग्नि का जो प्रकाश है, या उससे जो ऊष्मा निकल रहा है, गर्मी निकल रही है, उसका आप फायदा ले लो, बराबर। लेकिन डायरेक्ट अग्नि में हाथ मत डालो, नहीं तो फिर हम जल जाएंगे। तो परमात्मा का कहना ही वैसा है कि मैं कोई दिखने वाली वस्तु नहीं है, बराबर। अगर आप ऐसे कहेंगे कि परमात्मा दिखने वाला है तो आप जल जाओगे, आप जल जाएंगे। जैसा अर्जुन ने गीता में, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाया, तो कितना उसमें कितना अकराल विकराल रूप था, वो कितना बड़ा रूप था। वो बोले देखो नीचे से ऊपर तक वो उसका अंत भी नहीं लग रहा है। कितने क्या बोले, हम चेहरे थे, चेहरों में आग उगलती थी, कितने सैन्य वो आगे में वो उनके मुंह में जा रहे थे, बहुत सारे मुंह थे, एक मुंह नहीं था, हजारों लाखों मुंह थे। तो हर मुंह में कुछ न कुछ होता था, कुछ मुंह के बाहर आ रहे लोग, तो कुछ मुंह के वो अग्नि वाला जो वो रास्ता है
वो माने वो निगल रहा है, जी वो जैसा जो विश्व रूप है, तो वो कोई ऐसा देखने वाली चीज नहीं था ना। जी ये सब विचित्र विचित्र दिख रहा है। जी और वो जो विश्व रूप है अर्जुन ने देखा, वैसे सभी ने देखा था वो, जी जी माने देवी देवता, यक्ष गंधर्व किन्नर, ये सब ने वो टाइम सब ने देखा था वो, बराबर। हाँ, उनको अधिकार है देखने को, लेकिन मनुष्य में, मनुष्य शरीर में सिर्फ ये देखता था कौन? अर्जुन देखता था। और ये जो संजय ने वर्णन किया तो वो अर्जुन जैसा बोल रहा था, तो वैसा अर्जुन अपना जो संजय वो धृतराष्ट्र को बता रहा था। जी तो कहने का मतलब क्या है, परमात्मा कोई देखने की वाली वस्तु नहीं होती। जी जैसा हम क्या कहते हैं कि ओम जो होता है ना, ओम दो भांति का होता है। एक जो भांति होती है, एक प्रकार जो होता है, वो हम उसको स्पिरिचुअल बोलते हैं, माने आध्यात्मिक वाला, माने ये प्रकृति के परे जो ओम होता है वो परमात्मा होता है, बराबर। और एक जो ओम होता है वो पूरी प्रकृति में हलचल करता है, माने प्रकृति चलाता है, सृष्टि का निर्माण करता है, सृष्टि का पालन करता है, सृष्टि का संहार करता है। देखो ओम का तो यही मतलब होता है ना कि जन्म देना, पालना करना और संहार करना, माने मृत्यु कर देना, नाश कर देना, बराबर कि नहीं। और वो जो एक ओम है, माने जो हम कहते हैं कि निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे जहाँ हमें जाना है वहाँ, तो वो होता है परमात्मा। तो जैसे परमात्मा उसकी वहाँ से वो ओम का जो स्रोत है, ओम का जो ज्योत है, या ओम का जो क्या बोले उसका जो आवाज हो जाता है, वो जैसा वो प्रकृति में घुस जाता है, या प्रकृति में वो क्या बोले उसका टकराव हो जाता है वो ओम का। एक ओम तो ओरिजिनल ओम तो वही है ना, जैसा एक अग्नि होता है और अग्नि से एक प्रकाश भी निकलता है, वैसे ही सब जो ओम है ना, तो ओम तो जैसा कि वैसा है, लेकिन उससे जो एक और ओम निकलता है प्रकृति चलाने का के लिए, प्रकृति चलाने के लिए, तो प्रकृति में शक्ति डालने के लिए, प्रकृति को चेतना में लाने के लिए, तो वो जैसा एक प्रकृति चलाने वाला ओम निकलता है तो वो सृष्टि बनाता है, बराबर। इसलिए उसकी सृष्टि चलती है, तो वो जो चलायमान करने वाला उसको हम ओंकारा कहते हैं। गुरु नानक देव जी ने उसको ओंकारा कहा है। और एक जो ओम है वो तो बैठे बैठे एक ही जगह, देखो एक ही जगह के दो रूप है। जैसे मैंने कहा अग्नि का एक रूप तपिश देने वाला, या उसमें हाथ डाला तो जल जाएगा, लेकिन उसी अग्नि से प्रकाश भी निकल रहा है ना। हाँ, तो वो जैसा प्रकाश निकलता है वैसा ओम जो है ना अग्नि स्वरूप समझो, तो वो वहां भी एक काम कर रहा है और एक प्रकृति में भी काम कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये ज्योत हमें जो दिखती है वो एक प्रकार का साक्षात्कार है, लेकिन वो एक ऐसा समझो कि एक संकेत है, एक इशारा है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे वो बराबर चल रहे। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिनको गुरु नहीं मिलता या मार्गदर्शन नहीं मिलते, तो बहुत सारे लोगों ने, योगी लोग होते हैं ना, कि हाँ मैंने ज्योति का दर्शन कर लिया है, वो तो ज्योत है, वो तो बिना तेल वाली, बिना बात वाली वो ज्योत चलती है। तो प्रैक्टिकली में वो सार शब्द को कहा है, जैसा हमारा सार शब्द चलता है ना, तो वो कौन चलाता है? ना हम चलाते, ना हमारा शरीर चलाता है, ना हमारा मन चलाता है, वो तो परमात्मा से आता है। लेकिन चल रहा है, माने वो दिया जल रहा है, तो वो एक संकेत है, वो एक भाषा होती है। और ये जो संकेत है ये आपको प्राकृतिक में दिया है, प्रकृति वाला संकेत, माने दिखने वाला, लेकिन वो बताने वाले भी कोई चाहिए।
नहीं तो फिर लोग क्या कहते, बहुत सारे धर्म ग्रंथ में लिखा है मैंने ज्योत दिखी, बस अभी तो मुझे मोक्ष तय हो गया, पक्का हो गया। नहीं, आपको जो दिखाई दिया ऐसा समझो, उसका मतलब आपका मोक्ष फिक्स हो गया, ऐसा समझो ज्यादातर, बराबर। लेकिन अभी आप मोक्ष में नहीं गए हो, आप तो प्रकृति में हो ना। जी जी। हाँ, तो आपको दर्शन हो गया, तो आपकी जो वाटचाल है, आपका जो मार्गक्रमण है, आपकी जो दिशा है वो अच्छी है, उसका एक संकेत है। तो मैंने क्या कहा, बहुत सारे लोग यहीं ठहर जाते हैं और आगे का कुछ करते नहीं है। माने उनको वो मालूम चाहिए कि इसके आगे सार शब्द होता है, बराबर। जैसे गीता में कहा है ना कि एक मैं परमात्मा होता हूँ और एक मेरे बाजू में बैठी हुई एक मेरी योग माया होती है, बराबर। और सृष्टि में जो होता है, प्रकृति में जो प्रकृति जिस माया से चल रही है उसको महामाया कहा है जी। हाँ, लेकिन इसी प्रकृति में अगर परमात्मा को आना पड़ता है ज्ञान के मार्फत, भक्ति के मार्फत, तो जी, कर्म के मार्फत या किसी संत के मार्फत, किसी महापुरुष के मार्फत, तो उसको जब इसमें एंटर करना पड़ता है प्रकृति में, तो फिर वो उस योग माया का सहारा लेता है, क्योंकि वो योग माया तो उसकी है ना। हाँ जी। उसका एक अंग है, लेकिन उस योग माया का, उस हवाई जहाज का वो वापर कब करता है जब प्रकृति में एंटर करना है। अभी देखो हम कहाँ रहे थे, हम प्रकृति में रह रहे ना जी। हाँ, तो हम कहते ना कि ये कृष्ण जी आ गए हैं, राम जी आ गए हैं, ये भगवान आ गए हैं, ये महापुरुष आ गए, ये संत आ गए, ये गुरु आ गए, तो वो ऐसा समझो कि उनके अंदर परमात्मा का वास होता है। फिर अभी कहेंगे कि फिर परमात्मा ने एंट्री कैसी मारी प्रकृति में, प्रकृति तो अलग है, परमात्मा तो अलग है। तो अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, तो लेकिन आप कहाँ हो अब भी इसी वक्त? आप तो प्रकृति में हो ना। जी जी। सार शब्द प्राप्त हो गया, परमात्मा आपके अंदर उतर गया, तो उसने कैसा एंटर मार दिया? अरे भाई, वो तो परमात्मा है, लेकिन वो परमात्मा क्या कहता है गीता में कि मैं अपनी योग माया से प्रकृति को अधीन करके योग माया से जन्म लेता हूँ। माने हमारे अंदर जो सार शब्द प्रकट हो गया है, उसका कहना क्या है या उसका अर्थ ऐसा होता है कि उसका जन्म हो गया। किसका जन्म हो गया? परमात्मा का जन्म हो गया। वास्तविक परमात्मा तो आजन्मा है, लेकिन प्राकृतिक भाषा में ऐसा बोलना पड़ता है ना परमात्मा को। हाँ, तो अभी समझ में आ गया कि अगर प्रकृति में परमात्मा को एंट्री करनी है, मुझे पूरा की पूरा परमात्मा नहीं आता, उसका कोई ब्रांच आता है या उसका कोई सखा आता है या उसका कोई प्रिय होता है, वो आता है, तो जो भी वो प्रणाली हो हमें उसमें नहीं जाना है। नहीं तो ऐसा नहीं होता कभी में श्री कृष्ण आ गए माने पूरा परमात्मा आ गया, फिर परमात्मा फिर भाई ये ब्रह्मांड कैसे चलाएगा अगर वो किसी मनुष्य रूप में आ गया? ऐसा नहीं है। परमात्मा की जगह है, वो उसकी शक्ति को देखो। अभी परमात्मा है, वो तो सब कुछ कर सकता है कि नहीं? जी जी। वो तो सर्वशक्तिमान है जी, सर्वज्ञानी है। तो फिर वो अपने को अगर किसी के अंदर उतारना है, किसी संत के अंदर उतारना है, किसी महापुरुष के रूप में उतरना है, तो वो आता है, लेकिन वो पूरा की पूरा नहीं आता, बस उसकी एक शक्ति आ जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? परमात्मा ने जन्म लिया, बराबर। इसलिए कृष्ण ने पूरे गीता में क्या कहा है? मैं योगेश्वर कृष्ण हूँ। क्या हूँ? योगेश्वर कृष्ण हूँ। ऐसा डायरेक्ट नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ। ये तो हमने कह दिया कि भगवान हुआच। प्रैक्टिकली वो भगवान कौन है? वो परमात्मा ही है, लेकिन उनके अंदर से वो परमात्मा बोल रहा है, बराबर। जैसे मुझे लोग कहते हैं ना
कि नहीं नहीं आप तो परमात्मा का स्वरूप ही है, हम तो आपको कबीर जी समझते हैं, हम आपको तो महापुरुष ही समझते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो हमारे लिए, तो आप परमात्मा हो, तो मैं थोड़ी परमात्मा हूँ, नहीं ना। तो ये बोलने का एक भाव होता है। वैसा श्री कृष्ण योगेश्वर है, योगेश्वर श्री कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण, देखो दोनों भी नाम आ गए। योगेश्वर, योगेश्वर माने जो योग के द्वारा ईश्वर को जुड़ा हुआ होता है। जैसे हम सार शब्दी है, तो हम क्या है, अभी आप भी परमात्मा से जुड़ गए हो जी, तो आपका ये योग होगा। जुड़ना माने योग, जुड़ना माने योग। वैसा जो श्री कृष्ण जी है वो योगेश्वर है, योगेश्वर श्री कृष्ण, ऐसे 2 बार आया है। अपने गीता अगर पढ़ी तो ये शब्द जो आया है योगेश्वर श्री कृष्ण, ऐसे 2 बार आया है। माने योगेश्वर अलग और कृष्ण अलग, तो इसका मतलब साफ है कि कृष्ण अलग है और योगेश्वर अलग है। तो योगेश्वर क्यों कहा, तो वो अखंड निरंतर परमात्मा के या ईश्वर के संयोग में रहता है, योग में रहता है। जैसा सार शब्दी मनुष्य होता है, सार शब्दी संत होता है, तो वो कैसा सार शब्द से जुड़ा हुआ होता है। तो सार शब्द हम किसको कहते हैं, परमात्मा की शक्ति को कहते हैं ना। जी जी, हाँ, तो वो वैसा उसको योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, बराबर। तो श्री कृष्ण कोई परमात्मा नहीं है, बराबर, लेकिन परमात्मा ही उनका सहारा लेके बोलते हैं, ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए। अभी देखो आपके अंदर आत्मा है इसलिए आप बोल रहे हैं ना, मेरे अंदर आत्मा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना। जी जी, तो श्री कृष्ण के अंदर परमात्मा भी बोल रहे हैं, ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए। जी, देखो हमारे अंदर परमात्मा भी है और आत्मा भी है, दोनों बात है, बराबर, लेकिन स्वरूप दोनों का अलग अलग है। हमारा आत्मा का स्वरूप अनुस्वरूप है और परमात्मा का विभू स्वरूप है। विभू का मतलब सर्वव्यापी। अभी आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक खोली है, खोली मकान, जी, एक रूम, जी, तो उस रूम के अंदर, उस खोली के अंदर, उस मकान के अंदर हम भी है, हम अकेले हैं, ऐसा समझो, बराबर जी, पूरा कमरा खाली है जी, और हम अकेले हैं, बराबर जी, लेकिन हम जिंदा है ना वहां। तो हम जिंदा क्यों है, तो वहां ऑक्सीजन है, इसीलिए ना हवा आती होगी कि नहीं वहां कमरे में। जी, अगर वो कमरा पैक है जी, उसमें हवा ही नहीं आएगी तो हम जिंदा रह गए क्या, नहीं। तो अगर किसी ने पूछा कि भाई कमरे में कौन कौन है, तो आप बोलेंगे भाई मैं हूं, बराबर, मैं मेरे शरीर के साथ हूं और मैं जो जिंदा हूं, तो यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ हवा है, इसलिए मैं जिंदा हूं। अगर हवा ही नहीं है उस रूम के अंदर, पूरा पैक है, हवा बंद है, सील बंद है, तो फिर हम पूछेंगे कि भाई कमरे में कौन कौन है, तो कोई आवाज ही नहीं आएगा ना। मर जाएंगे ना हम, बराबर। हाँ, लेकिन वहां अगर उसमें हवा है, ऑक्सीजन है, या कोई खिड़की खुली है समझो, तो उसमें से हवा आ जाएगी, तो आप बोलेंगे कि हाँ कमरे में मैं हूँ और मेरे साथ हवा भी है, उससे मैं जिंदा हूँ। तो देखो हवा अलग बात है कि नहीं, माने वो ऑक्सीजन अलग बात है, और आप जो खुद है वहां वो अलग है कि नहीं। आप शरीर के अंदर हो, तो वो जो ऑक्सीजन है वो पूरे रूम में भी है और आपके अंदर भी है। नहीं तो ऐसा समझो पूरे रूम में ऑक्सीजन है और वो आप नहीं ले रहे, आपके शरीर में नहीं जा रहा है, तो वो क्या फायदा है बाहर वाला। तो वैसा ही परमात्मा जो है ना, ये हवा जैसा है, ऑक्सीजन जैसा है, बराबर। जैसा ऑक्सीजन हमारे अंदर बाहर है, तो उसी ऑक्सीजन से हम जिंदा है, तभी हम कहेंगे कि मैं आत्मा हूँ। लेकिन किसके बलोत्तर हम आत्मा है कहेंगे,
तो वो ऑक्सीजन के बलवत्तर मुर्दा जी। क्यों नहीं कहता? मुर्दा जो होता है वो नहीं कहेगा ना, वो बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके आसपास ऑक्सीजन है, लेकिन वो लेने वाला आत्मा नहीं ना उसके अंदर। नहीं है जी। हाँ, और हम रूम में है तो हम जिंदा है, और खींचने वाला जो आत्मा है हमारे अंदर वो खींच रहा है, या ऐसा समझो कि वो ऑक्सीजन से हम जिंदा है। तो हमारे जी। अंदर वो रूम में, वो कमरे में हम अकेले नहीं हैं, तो जी। हमारे साथ वो हवा भी है, वो ऑक्सीजन भी है। माने हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर हम खुद आत्मा है, और हमारे शरीर के अंदर वो ऑक्सीजन भी है, और वो ऑक्सीजन बाहर भी है, लेकिन बाहर हमारा आत्मा नहीं है। शरीर के बाहर नहीं होता ना, तब आ रहा है ना समझ? इतना मैंने सीधा उदाहरण दिया जी। तो वैसा ये परमात्मा जो है वो पूरा खचाखच भरा है। जी। बराबर, जैसा ऑक्सीजन हमने क्या कहा, हमारा ऑक्सीजन हम अंदर भी ले रहे हैं और बाहर भी खचाखच ऑक्सीजन भरा है, इसलिए सब जीवित है। हमारा आत्मा इसलिए जीवित है। जी। ऐसा नहीं ना, हमारे अंदर आत्मा है, हमारे अंदर भी आत्मा है और बाहर भी आत्मा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारे अंदर ऑक्सीजन भी है, हम भी है, लेकिन बाहर हम नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन है। बराबर जी। हाँ, इतना सहज बात है। माने वो ऑक्सीजन का रूप या हवा का रूप अलग है कि नहीं हमसे? है जी। हाँ, लेकिन है तो उसी से हम जिंदा। वैसा ये परमात्मा का काम है। ये परमात्मा पूरा जो हम क्या कहते हैं, पूरा ब्रह्मांड है ना, पूरा ब्रह्मांड परमात्मा में डूबा हुआ है जी। या हम ऐसा समझेंगे पूरा ऑक्सीजन में वो डूबा हुआ है, इसलिए हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। बराबर, वही ऑक्सीजन हम बीच में लेते और छोड़ते हैं। अगर ये वातावरण ही नहीं होगा तो हमारा आत्मा भी होके क्या उपयोग है, या ये शरीर भी होकर क्या उपयोग है? जी। जैसे हम हवा जो होती है, ऑक्सीजन होता है हमारे अंदर बाहर है, वैसे ही परमात्मा ऑक्सीजन जैसा ही अंदर बाहर है, लेकिन हमारे अंदर वो ऑक्सीजन भी है और हम आत्मा खुद भी है। तो इसलिए मैंने उदाहरण दिया कि हमारे अंदर दोनों भी है, आत्मा भी है और परमात्मा भी है। लेकिन बाहर क्या है? तो बाहर परमात्मा ही परमात्मा है, हम नहीं बाहर। बराबर, हम शरीर के अंदर है, लेकिन परमात्मा शरीर के, हमारे शरीर के अंदर भी है और बाहर भी। वैसा ही परमात्मा समझना। तो हवा जैसा परमात्मा है तो वो मनुष्य जैसा शरीर कैसा धारण करेगा? इसलिए आत्मा ये अनूर स्वरूप होता है और परमात्मा जो होता है विभू स्वरूप होता है। तो दोनों का कभी मिलाप नहीं होगा। तो ये लोग कहते ना कि परमात्मा जन्म लेता है। भाई, परमात्मा जन्म लेने की क्या बात है? क्यों जन्म लेगा? वो तो आपके अंदर बाहर है ना, खचाखच भरा है ना जी। उसको कोई जरूरत नहीं। हाँ, वो अपना परमात्मा अगर सर्वज्ञानी है तो उसका रूप अलग है। बराबर, मैंने क्या कहा कि जो हवा का जो रूप है, ऑक्सीजन का रूप तो अलग है ना जी। वो तो दिखाई भी नहीं देता हमें आंखों से। वैसा परमात्मा भी हर जगह है, वो हमें दिखाई नहीं देता ना, लेकिन उसकी वजह से हम जिंदा है। तो स्वरूप अलग अलग है। वही हवा मनुष्य कैसी बनेगी? नहीं बन सकती ना, क्योंकि उसका स्वरूप ही अलग है। वो ऑक्सीजन का स्वरूप ही अलग है जी। लेकिन उसी शक्ति से हम जिंदा है। वैसे परमात्मा का स्वरूप अलग है, तो वो मनुष्य जैसा देह धारण नहीं करता। तो फिर श्री कृष्ण को लोग भगवान क्यों कहते हैं? तो ऐसा समझो कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा भी है, हमारी आत्मा खुद की आत्मा भी है और परमात्मा भी है, जैसे मैंने कहा ना। लेकिन परमात्मा अंदर, हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। लेकिन वही शक्ति जो परमात्मा वाली जो शक्ति है वो हमें प्रकट हो जाती है, या ऐसा समझो कि वो वही हमारा शरीर का उपयोग करके बोल रही है। ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए। माने कृष्ण है, कृष्ण के अंदर कृष्ण का आत्मा भी होगा
और कृष्ण के अंदर परमात्मा भी है, लेकिन अभी जो उसने अर्जुन को जो ज्ञान उपदेश दिया, तो ऐसा समझो कि वो जो परमात्मा है उसने ही कृष्ण के आत्मा का सहारा लेकर या कृष्ण के शरीर का सहारा लेकर बोला। बोलने के लिए शरीर चाहिए, तो उसने सब कुछ बता दिए कि ये क्या चक्कर चलता है, माने हम परमात्मा कैसा काम करते हैं, ऐसा समझो। लेकिन ऐसा कभी नहीं क्योंकि कृष्ण ने बारंबार कहा ना कि मैं आजन्मा हूं। फिर आजन्मा कौन है? कृष्ण के शरीर के अंदर जो आत्मा है वो तो आजन्मा नहीं है ना जी। हाँ, लेकिन श्री कृष्ण के अंदर जो परमात्मा है वो तो आजन्मा है ना, वो तो थोड़ी देर के लिए आया समझो, गीता ज्ञान देने के लिए जी। इसीलिए गीता में भगवान उवाच ऐसा कहा है, कृष्ण उवाच नहीं कहा है। वो तो लास्ट में अपना जो संजय है धृतराष्ट्र को गीता बोलता है, गीता समझा देता है कि कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है। वो लाइव बोल रहा था, तो उसमें लास्ट में क्या कहा है 18वां अध्याय के लास्ट में कि जहां भी योगेश्वर कृष्ण होते हैं और साथ में धनुर्धारी अर्जुन होता है। क्या कहा देखो वापिस में बोलता है, जिस स्थान पर योगेश्वर कृष्ण होते हैं और उसी स्थान पर धनुर्धारी अर्जुन होता है, तो उस टाइम विजय निश्चित होता है। क्या कहा? विजय निश्चित होता है। तो अभी इसका क्या मतलब हमने लेना है? देखो प्रत्येक जो बातें होती ना उसके 3 अर्थ निकालते हैं। पहला अर्थ दैविक, बाद में भौतिक और तीसरा आध्यात्मिक, 3 अर्थ होते ना जी। तो हम आध्यात्मिक अर्थ क्या लेंगे कि जहां भी परमात्मा होता है वहां आत्मा होता ही होता है, लेकिन जिसको परमात्मा ही मालूम नहीं है, माने आपके अंदर परमात्मा ये आपको मालूम ही नहीं है, आप अगर आपके अंदर परमात्मा होते हुए भी आपको मालूम नहीं है तो बाहर तो आप क्या मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। हाँ जी सर। हाँ, लेकिन जिसको ये मालूम हो जाता है, अभी देखो जिसको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है ना, फिर वो उसका आत्मा, उसका जो परमात्मा है ना वो तो है बीच में ही है जी। वो तो कन कन में है, माने वो परमात्मा बाहर भी है अंदर भी है, खचाखच भरा है, पर एक प्रत्येक कन कन में है। हमारे शरीर के प्रत्येक अणुरेणु में परमात्मा खचाखच भरा है, लेकिन हम भी है वहाँ। तो इसलिए कबीर साहब क्या कहे, वो तो मेरे पास में, क्या मैं हूँ तेरे पास में। तो कृष्ण जैसे ही परमात्मा ने शरीर का सहारा लिया, यहाँ कबीर जी का उन्होंने सहारा लिया, क्योंकि कबीर जी के अंदर भी परमात्मा थे, तो उन्होंने वैसा कहा है। माने वो एक संकेत होता है, वो बोलने का एक ढंग होता है, पद्धति होती है। ऐसी पद्धति कोई कृष्ण ने गीता में कहा ऐसी नहीं बात नहीं है, वो टाइम वैसा ही चलता था, वो ऐसा ही बोलते थे। अभी देखो आज के तो घोर कलयुग में बहुत सारे गुरु भी ऐसे कहने लगते हैं ना, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ परमात्मा के रूप में बोल रहा हूँ, ऐसे बोल देते हैं ना, और लोग मानते हैं ना जी। प्रैक्टिकली उन्हें मालूम नहीं होता कि हमारे शरीर में 2 है, हम भी है, हमारा आत्मा भी है और परमात्मा भी है। वो उनको उतना ज्ञान नहीं, वो तो उनको नकल करनी है ना श्री कृष्ण जी की नकल करनी है। हाँ जी जी जी। हाँ, तो वो उसी हिसाब से, तो वैसे ही भी कबीर साहब ने भी, अभी कबीर साहब को तो पूरा ज्ञान था बराबर, इसलिए वो हमेशा कहते कि मैं दासों का दास हूँ। क्या कहते थे? दासों का दास हूँ। तो साफ मतलब है वो परमात्मा को मानते थे, बराबर की नहीं? तो हम भी दासों के दास है, कोई परमात्मा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन परमात्मा तो सब जगह है, कण कण में है, तो हमारे शरीर के अंदर में तो है ही, बाहर भी है। तो हमारे शरीर के अंदर है तो वो प्रकट हो जाता है, सार शब्द के माध्यम से प्रकट हो जाता है। इसको हम ईश्वर साक्षात्कार बोलते हैं,
बराबर। जी 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 हाँ, तो ये जो आपको जो ज्योति का दर्शन हो गया, ये बातें जी बहुत सारे धर्म ग्रंथ में, अलग अलग धर्म होते हैं ना, उनके धर्म ग्रंथ में ऐसी बातें लिखी है, लेकिन ये कोई। हमारे हमारे भगत गुरु जी, बोलो बोलो। गुरु जी, हाँ हमारे भगत जी हमारे साथी हैं, साथ में रहते हैं, ये भी हाँ। आपको सुनते हैं, प्रवचन ढेर दिन से सुनते हैं, इनसे बात कर लीजिए। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ बोले बोले बोले, ठीक है बोला। सत साहेब, हाँ, सत साहेब, सत साहेब। आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम गुरु जी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार 5 महीने से 5 महीने से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे, शुभ हाँ, शुरुआत। अब कुछ भी हमको प्रसन्न नहीं हुआ, हमारे पैर में भी दर्द है। हाँ। आज 80-85 वर्ष का उम्र हो गया है। बाप, हैं? अच्छा, हाँ हाँ। कहीं जाने आने में असमर्थ हूँ। कैसे बेड़ा पार लगेगा हमारा। अभी तो सर साहब। देखो, मैंने इतना बोल दिए तो आपने तो सब सुन लिया ना। अभी आपको पता चल गया कि आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, हमारे अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं, वो कैसा प्रकट होता है। कृष्ण हाँ के जी। रूप में प्रकट हो गया, कोई किसी का सार शब्द के रूप में प्रकट हो जाता है, कोई जी। कबीर साहब के प्रकट हो जाता है। तो हर हाँ जी। महापुरुष हो, संत हो, जो अच्छे वाले हैं, जो निष्काम कर्म करने वाले हैं, उनके अंदर जी। परमात्मा प्रकट हो जाता है। तो जी। परमात्मा प्रकट होता है माने वो तो पूरा ब्रह्मांड चलाता है, लेकिन उसकी एक शक्ति थोड़ी सी ज्यादा काम करने लगती है। बाकी क्या है, बराबर कि नहीं। कोई बीमार पड़ता है ना, तो उसको जी। ऑक्सीजन देते हैं, डॉक्टर लोग ऑक्सीजन देते हैं कि नहीं। जी। भाई ऑक्सीजन तो बाहर तो कितना खुला है, फिर उसको ऑक्सीजन वाला सिलेंडर क्यों लगाया, तो उसकी शक्ति कम हो गई, खींचने की शक्ति कम हो गई, बराबर। हाँ, जिसकी ज्यादा है उसके लिए कोई ऑक्सीजन लगाने की जरूरत नहीं। जैसे अभी आप हो, हम है, हमें क्या जरूरत है। तो ऐसा ही जो परमात्मा है, तो परमात्मा तो सबके अंदर है। जैसा आत्मा सबके अंदर होता है, तो परमात्मा भी सबके अंदर है, लेकिन परमात्मा अंदर भी है और बाहर भी है, कण कण में है, हर जगह जरे जरे में है ना। तो किसी का परमात्मा उसी आत्मा का सहारा लेकर या उसी आत्मा का शरीर का सहारा लेकर बोल पड़ता है, तो उसमें क्या नई बात है। बराबर कि नहीं। और यही तो गीता में बताया दिया है। हाँ, लेकिन अभी ऐसा है कि जिसको अभी आपको सार शब्द प्राप्त हुआ है नहीं जी, प्राप्त हुआ है आपको भी जी नहीं अभी नहीं हुआ है, ठीक है, अभी नहीं हुआ ना अभी नहीं, वो उनको हुआ था, बराबर, वो जो बोल रहे थे पहले। हाँ, ठीक है, आपको नहीं हो गया, तो अभी देखो उनको सारे शब्द भी प्राप्त हो गया और ज्योति का दर्शन भी हो गया। तो मैंने ज्योति के ऊपर बोल दिया कि वो अच्छी बात है, बस इतना ही मानना, उसका शुभ लक्षण है। माने अच्छी बात है, बाकी उसका कोई अर्थ ज्यादा नहीं लेना, बराबर। हाँ, और अभी आप रही बात आपकी, आपको सार शब्द की प्राप्ति नहीं हो गई, बराबर, लेकिन आप जो प्रवचन भी सुन रहे हैं, आपको सब समझ भी रहा है। अभी देखो मेरे से बातचीत भी हो गई है, और मैंने अभी तो बहुत सारा अच्छा भी उदाहरण दे के आत्मा परमात्मा के बारे में भी बता दिया है। तो होती है बराबर। तो ये जो है अपने गीता में, ऐसा समझो गीता जो है ना, ये पूरा वेदों का निचोड़ है, बराबर। अभी मैं पहले वेदों की बात करता था, लेकिन हमारे पास जैसी गीता आ गई, जब तक हमने नहीं लिखी थी तब तक हम गीता के ऊपर ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन अभी हमारे ट्रस्ट ने पूरा गीता लिखा दिया, बराबर, पूरा वेदों का निचोड़ ये गीता है। तो अभी हम वो पूरा वेद, वो तो हम ऐसे भी सबको फ्री में देते हैं, वो तो 10,500 पेजिंग वाला है, वो कौन इतना पढ़ेगा, और वो इतना किसको समझ में आएगा। उससे अच्छा उसका ही निचोड़ अगर ये गीता है ना, तो गीता में मैं जो बातें करता हूँ, पहले भी बातें कर रहा हूँ, 7 साल से बात कर रहा हूँ, वही आपको सब गीता में समझ में आ जाएगी। तो अभी गीता निकल गई, तो गीता में क्या कहा है कि जिसको सार शब्द की प्राप्ति नहीं होती है, उसके लिए राजयोग
की दीक्षा लेनी पड़ती है, जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को राजयोग की दीक्षा दी है। इसलिए तो अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को गुरु माना है। उन्होंने दो बातें मानी है, एक श्री कृष्ण जी को गुरु माना है और एक अपना सखा मित्र माना है। माने दोनों रिलेशन उन्होंने रखे थे। क्योंकि मित्र क्यों, तो वो सरीके थे ना जी। माने दोनों एक उम्र वाले होंगे, थोड़े कम ज्यादा, तो मित्र। और लेकिन ये जो ज्ञान दिया ना श्री कृष्ण जी ने, तो उसे उस हिसाब से अर्जुन ने एक अध्याय में कहा कि दूसरे अध्याय में कहा शायद कि वो कहे कि मैं आपको गुरु मानता हूँ और वो उस शिष्य के हिसाब से मुझे समझाओ, मैं आपका शिष्य हूँ, इसके हिसाब से मुझे सब कुछ समझाओ। तो फिर योगेश्वर कृष्ण जी ने सब कुछ वो परमात्मा की बातें, माने मैं खुद परमात्मा हूँ ऐसा करके, माने परमात्मा का एक प्रतिनिधि होकर बता दिए, सब कुछ गुह्यतम बातें है ना वो बता दिए। तो उसमें वो राजयोग भी बता दिया है कि जो कहा है ना, मुझे से जो निरंतर मेरी भक्ति करता है, अनन्य भक्ति करता है। तो अनन्य भक्ति का मतलब क्या होता है, बस मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं, उसको कहते हैं अनन्य। निरंतर का मतलब भी वही होता है, कोई अंतर नहीं रखना। तो ऐसा तो कैसा क्या भक्ति होगी, ऐसा निरंतर अनन्य भक्ति नहीं हो सकती ना। तो वो उस दीक्षा से वो हो जाती है, बराबर। तो भक्ति का मतलब क्या होता है, हाँ हमसे करना। तो अगर वो राजयोग की विद्या की दीक्षा आपको मिल गई तो आपको जल्दी से जल्दी सार शब्द की प्राप्ति हो जाएगी, या समझो प्राप्ति भी नहीं हो जाएगी। तो गीता में भगवान ने कहा है कि तुम्हारे सब मैं पापों को नाश दूंगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करा दूंगा। चलो अभी जिसको सार शब्द की प्राप्ति हो गई उनका तो कोई बोलने की बात ही नहीं, उनका तो मोक्ष कंफर्म हो गया है। रही बात जिसको नहीं प्राप्त हो गया है सार शब्द, तो उसके लिए राजयोग विद्या की दीक्षा लेनी जरूरी है। तो वो जब आप दीक्षा ले लेंगे तब आपको सब बातें समझ में आ जाएगी कि परमात्मा से कैसे जुड़ना है, कैसी अनन्य भक्ति की जाती है परमात्मा से, कैसी निरंतर परमात्मा का नाम लिया जाता है। फिर वो राजयोग में हम नाम भी देते हैं, बराबर। जो परमात्मा का निज नाम है जो, या और वो नाम भी कैसा लेना है वो भी पद्धति हम सिखाते हैं। तो उस पद्धति से हमने अगर लेने का शुरुआत कर दिया तो नाम का, ऐसा कहा है ना, कलियुग नाम केवल नाम आधारा। तो लोगों को ये बात मालूम नहीं, हाँ बराबर ना। तो लोगों को वो बातें मालूम नहीं होती, तो लोग कोई भी नाम लेते। भाई कोई भी नदी है ना, वो तो आखिर में तो समंदर में ही मिल जाती है तो कोई भी नाम ले लो, बस वो परमात्मा को मिल जाता है। ऐसा नहीं होता, क्या ऐसा नहीं होता। हमारी बीबी हमारी बीबी, हमारी माँ हमारी माँ दूसरों की बीबी हम कैसे कह सकते कि भाई किसकी बीबी, सब की बीबी एक ही होती है, ऐसा चलेगा क्या? कहने का मतलब क्या है कि नाम भी होता है ना, वो परमात्मा का ही लेना पड़ता है, ना कि आप भी किसी ने ऐसे उठा लिए, कहीं से लाए, किसी धर्म ग्रंथ से लाए या वहां से, तो उससे आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, बराबर। तो नाम भी होना चाहिए, परमात्मा का ही नाम होना चाहिए, और वो भी दर्ज होना चाहिए। वेदों में भी दर्ज होना चाहिए, गीता में भी वो नाम दर्ज होना चाहिए। हर जगह वो नाम हमें दिखना भी चाहिए। दिखना माने है, वो नाम सब जगह है। और ऐसा श्री कृष्ण ने भी कहना चाहिए ना कि हाँ ये मेरा निज नाम है। या कृष्ण जो परमात्मा माने ईश्वर से जो जुड़ा हुआ था, या जुड़ा हुआ तो उस टाइम, माने अभी तो श्री कृष्ण जी नहीं है, उस टाइम थे, तो उनको योगेश्वर क्यों कहते थे? तो योग से माने जोड़, वो ईश्वर से जुड़े हुए थे हमेशा, अनन्य भाव से, निरंतर भाव से वो कृष्ण को जुड़े हुए थे।
तो अखंड जुड़े हुए थे, इसलिए उनको योगेश्वर कहा। योगेश्वर का मतलब क्या होता है? ईश्वर से योग में रहना, ईश्वर के योग में रहना, ईश्वर के योग में रहना, ईश्वर को जुड़े रहना। जैसे सार शब्द में कैसा होता है, सार शब्दी जो होता है उसके अंदर परमात्मा का वो जो चालू रहता है, वो अनुभव चालू रहता है, तो वो सार शब्दी जानता है कि हाँ मैं परमात्मा से जुड़ा हुआ हूँ। तो वैसे श्री कृष्ण जी थे तो वो परमात्मा से जुड़े हुए थे, इसलिए उनको योगेश्वर कहते हैं। ईश्वर को ही परमात्मा भी कहते हैं या परमात्मा को भी ईश्वर कहते हैं। तो वो उस योग से फिर वो योगेश्वर है। फिर उनके पास कौन सा योग था कि वो परमात्मा से जुड़े हुए थे, ईश्वर से जुड़े हुए थे, इसलिए उनका नाम योगेश्वर हो गया। तो वो जो योगेश्वर उनको जो नाम हो गया, ऐसा कौन सा योग था कि वो परमात्मा से, ईश्वर से अखंड निरंतर अनन्य में, अनन्य भाव से नहीं, अखंड जुड़े हुए थे, इसलिए तो योगेश्वर है ना। निरंतर अखंड परमात्मा से जुड़े रहना। तो वो जो विधि है, वो जो विधि है, वो विधि राजयोग में हमको मिल जाती है। जब जिसको भी राजयोग विद्या मिल जाती है तब हमें समझ में आता है कि अरे हाँ, कृष्ण क्यों, कृष्ण ने ये राजयोग को इतना गुह्य बताया है, गुह्यतम बता है, सर्व गुह्यतम बता है, गुह्यतम भी नहीं, उसके आगे सर्व गुह्यतम माने परम गुह्य के भी आगे सर्व गुह्यतम होता है। तो फिर वैसा क्यों लिखा है गीता में? फिर वो कौन सा योग था कि इससे उनका नाम योगेश्वर हो गया? या ऐसा कौन सा योग है कि ईश्वर से वो अखंड निरंतर जुड़ा रहता है या हम तो परमात्मा से जुड़े रहते हैं? तो वो योग जो है वो राजयोग है। वो 9वें अध्याय में श्री कृष्ण जी ने कहा है। तो वो राजयोग का योग की विद्या की दीक्षा हम देते हैं। वो ले लिया तो आपको सार शब्द जल्दी में प्रकट हो जाएगा, या नहीं भी हो गया तभी आपके सब पापों का नाश हो। देखो, पाप पुण्य से तो हमारा जन्म होता है ना जी। पाप पुण्य कर्म से ही हमारा जन्म मरण के चक्कर में हम आते हैं 84 लाख योनि में। लेकिन ऐसी अगर हमें टेक्निक मिल गई, हमें युक्ति मिल गई, ऐसा योग मिल गया और वो स्वयं श्री कृष्ण ने हमको दे दिया। तो अगर वही योग उन्होंने तो सूरज, जो विवस्वान सूरज थे, उनका नाम विवस्वान था, तो वो विवस्वान सूरज को दिया था, बराबर। फिर वही योग उन्होंने मनु को दिया था, फिर वही योग ईश्वाकु को दिया था। किसने दिया था? ईश्वर ने दिया था, परमात्मा ने दिया था। तो वही योग हमें महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। अभी वही योग हम दे रहे हैं लोगों को। तो वो योग तो सबके लिए होता है ना जी। हाँ, लेकिन जो लेने आएगा उसको मिलेगा कि नहीं? बैंक तो कर्जा बांटने के लिए तो रहती है ना, खुली रहती है, या पैसे का आदान प्रदान करने के रहती है। लेकिन आप अगर बैंक में गए तो भी व्यवहार होगा ना। आप गए नहीं और आप बोलेंगे कि यार वो बैंक को समझता नहीं कि मेरे को कर्जे की जरूरत है, मेरे को पैसे की जरूरत है, तो कोई बैंक आपके लिए आएगा? जी नहीं आए ना, आएगा ना। तो वैसा परमात्मा के लिए जो परमात्मा ने जो राजयोग बताया, जो विद्या बताई है, उसकी अगर दीक्षा मिल गई तो आपको सार शब्द जल्दी मिल जाएगा, बराबर। या जल्दी नहीं मिल जाएगा तो उसमें लिखा है कि आपके सब पापों का मैं नाश कर दूंगा, उसको माफ कर दूंगा या उसको नष्ट कर दूंगा, और अंतिम तुझे मैं मोक्ष दे दूंगा, ऐसा कहा है ना जी। लेकिन शर्त क्या रखी है? कौन सा शर्त रखी है? उसके लिए तू सभी धर्मों का त्याग करके बस मुझे बस एक को ही शरण आ जा। हाँ, अभी देखो ये तो कितनी गहरी बात बताई है कि सब धर्म छोड़ दे,
सब धर्म माने तू स्त्री है पुरुष है छोड़ दे, बराबर। जी तू सात्विक है छोड़ दे, तुम राजसिक है छोड़ दे, तू कोई तामसिक है छोड़ दे, तू ऐसा है छोड़ दे, वैसा है छोड़ दे, माने सब धर्म सब कर्तव्य। तू पापी है छोड़ दे, तू बहुत पुण्यवान है बहुत बड़ा है छोड़ दे, सब छोड़ दे। सर्व धर्म उसका मतलब वो होता है, बराबर। तब तो उस टाइम तो बाकी धर्म तो नहीं थे ना, तो वहाँ यहाँ धर्म का मतलब क्या बताया है, ये कर्तव्य माने जो तुम खुद को कह रहे ना कि मैं ये हूँ, मैं वो गुरु का चेला हूँ, या मैं 4 बच्चों का बाप हूँ, या मैं इतने बीबी का ये हूँ, या मुझे माँ है बाप है, मुझे इतनी स्टेट है, मुझे इतनी प्रॉपर्टी है, मैं काला हूँ गोरा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ऊंचा हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये सब धर्म है ना, सब 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 छोड़ के दी बस। और मुझे एक को ही क्या कहा, एक मुझे एक को ही तू शरण आ जा, बराबर। हाँ, फिर तू शरण आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तो तुझे मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और अंतिम तुझे मैं मोक्ष दे दूंगा, मैं तुझे परम धाम में मेरे लेके जाऊंगा। तो बात कितनी सहज है कि नहीं जी। हाँ, लेकिन अभी शरण कैसा जाना ये तो मालूम होना चाहिए ना। तो ये जो शरण जाना है ना, अखंड निरंतर अनन्य भाव से कैसा शरण जाता है, वो कैसी भक्ति हो जाती है, कैसा नाम परमात्मा का लिया जाता है, किस वाणी से लिया जाता है, कहाँ लिया जाता है, कौन सी जगह होती है, शरीर के अंदर होती है कि इंद्रिय। देखो वो जो योग होता है ना, योग के लिए हमारा शरीर का कोई उपयोग नहीं होता ना, सांसों का उस योग में उपयोग है, किसी इंद्रियों का उपयोग है, या किसी जो व्यवहारिक बहुत सारे नाम है उसका भी, या वो जो नाम लेने का जो तरीका है उसका भी कोई उपयोग वहाँ नहीं होता। हाँ, और वो कोई जो द्वार होते हैं, हमारे 9 द्वार है शरीर में, तो वो द्वार का ही यहाँ कोई उपयोग नहीं होता, बराबर। माने ना आपके मन का होता, ना आपके शरीर का होता है, ना आपके किसी द्वार का होता है। तो वहाँ जो स्थान है, वो वहाँ जो उपयोग होता है, वो केवल और केवल आपका अंतःकरण का उपयोग होता है। क्या होता है, आपका अंतःकरण, चेतना का उपयोग होता है। आपकी चेतना जब जग जाती है जी, या गुरु आपको वो चेतना जगा देते हैं, वो चेतना को कोई सुषुम्ना नाड़ी भी कहते हैं, वो सुषुम्ना जगी। जैसे सिख धर्म में होता है ना सुखमनी, सुखमनी का अर्थ है सुषुम्ना जगना है जी। तो कोई उसको सुखमनी भी कहते हैं। तो वो छोड़ दो जो है, लेकिन हमें इतना ही कहना है कि वो सुषुम्ना नाड़ी क्या होती है, या वो अंतःकरण क्या होता है, वो चैतन्यता क्या होती है, वो चैतन्य के द्वारा हम परमात्मा का नाम लेना चाहिए। चैतन्य जब हम चैतन्यशील होंगे ना, हमें हमारी चेतना से माने उस अंतःकरण से हम जब वो परमात्मा का नाम लेते हैं ना, तो वो परमात्मा का नाम डायरेक्ट परमात्मा को जाता है, पहुंच जाता है। और जब वो नाम परमात्मा को पहुंच जाता है, जिस क्षण पहुंच जाता है, उसी क्षण में वो कबीर साहब क्या कहा है कि मैं हूँ एक पल की तलाश में, ऐसा कहा है ना। हाँ, तो वो राजयोग है। तो वो राजयोग अगर मालूम हो गए, वो तत्क्षण वो आपका नाम परमात्मा को मिल जाता है, पहुंच जाता है, और तत्क्षण आप सभी पापों से मुक्त हो जाते हो और आपका मोक्ष भी फिक्स हो जाता है। तो कितनी सहज बात है। अगर ऐसा योग हमें परमात्मा ने दिया है तो वो लेना अच्छी बात है कि नहीं। हाँ, तो ऐसा है कि वो योग से हमें फिर परमात्मा मिल जाता है, या जल्दी से हमें 4 शब्द की प्राप्ति हो जाती है, या हमारा कल्याण माने ये जो मनुष्य शरीर का जो जीवन का जो है वो कल्याण हो जाता है, बराबर। कहीं जाने आने में समर्थ हूँ पैर में,
ठेहुना में ठीक है। दर्द हो गया। ठीक है, परमात्मा से प्रार्थना करो, परमात्मा जी। से प्रार्थना करो, परमात्मा कोई भी जुगाड़ लगा देगा। अभी जी। अभी देखो, अभी आपका ये प्रॉब्लम है, बराबर। मैं ऐसा नहीं जी। कह रहा हूँ कि नहीं नहीं आपको आना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। जी। लेकिन हाँ। आपकी अगर इच्छा है जी। कि नहीं मुझे ये जीवन मेरा मोक्ष मुझे मिलना ही चाहिए, जी। तो परमात्मा उसका काम करता है ना, वो फिर वो जी। कैसा भी जुगाड़ करके आपको मेरे पास लाएगा, बस आराम जी। से लाएगा, सुख से लाएगा, और आप जी। राजयोग की दीक्षा भी ले जाएंगे, अच्छा। बराबर। या ठीक। कोई अन्य चीजों से आपको वो राजयोग दीक्षा भी मिल जाएगी, अन्य तरीके से मिल जाएगी। वो राजयोग दीक्षा हमारी रहेगी, लेकिन कोई अन्य देगा आपको। लेकिन वो प्रार्थना आप परमात्मा से करें, हो सके तो वो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन तब तक आप क्या करें, तब तक आप तो कम से कम पढ़ तो सकते हैं कि नहीं? पढ़ाई आपको आती है कि नहीं? प्रार्थना। पढ़ाई 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 कितनी हुई है आपकी? पढ़ाई अब 5 महीना, जाने की 5 महीना सत्संग सुन ली है। नहीं नहीं नहीं, हाँ। आप आपकी शिक्षा कितनी हुई है? आप स्कूल में गए थे कि नहीं? हैं? पढ़ाई तो हम 5 से तक ले हैं। अच्छा, वो भी नहीं। ठीक है, तो अभी आपको एक ही रास्ता है कि बस प्रवचन सुनते जाना, बराबर। प्रवचन सुनते जाना, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। फिर मार्ग जो भी निकालेगा वो परमात्मा निकालेगा, बस परमात्मा के ऊपर सब छोड़ दो। क्योंकि परमात्मा ने कहा ना कि मेरे हाँ। चरण में आ जाओ, सब धर्मों का त्याग करो। अब ये अड़चन जो आपके है ना, उसका भी त्याग करो। परमात्मा को मैं सब त्याग करने वाला हूँ, बस तू मुझे कैसे कि वो राजयोग की दीक्षा मिलने दे, या कुछ भी कर, कोई भी जुगाड़ कर, और मुझे वो राजयोग की दीक्षा मिलनी ही चाहिए। या हो सकता है अगर वो नहीं तो आपको सार शब्द जल्दी प्राप्त हो जाएगा, जैसे वो आपके वो मित्र को हो गया, वो भी हो सकता है। कुछ भी देखो, परमात्मा कुछ भी करने के लिए तैयार है। जी। हाँ, तो आपके दया, हाँ, हाँ, आपके दया जैसे न होकर होगा होगा, कोई न। देखो मैंने क्या कहा, एक तो राजयोग दीक्षा ले लो, ठीक है। आप उसमें समर्थ नहीं है तो परमात्मा को गुहार लगाओ, तो परमात्मा आपको सार शब्द की बख्शिशी भी दे सकता है। जैसे आपके मित्र को प्राप्त हो तो आपको क्यों नहीं होगा, वो भी हो जाएगा। हाँ, बस दोनों में से कोई भी एक काम हो गए तो दोनों तो मोक्ष देने वाले ही है ना। हाँ, तो मुझे क्या कहना है, अगर इतने हजारों लोगों को, लाखों लोगों को हो गया है सार शब्द की प्राप्ति, तो आपको क्यों नहीं, वो भी होगी, बराबर कि नहीं? समझो आपके परिस्थिति अच्छी होगी तो हो सकता है आप मेरे पास तुरंत चले आते राजयोग दीक्षा के लिए, बराबर कि नहीं? लेकिन आपका वो भी काम नहीं हो रहा है, तो ऐसा समझो, या मैं भी परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपको जल्दी जल्दी वो सार शब्द की प्राप्ति हो जाएगी, और मुझे आप फोन करेंगे कि हाँ गुरुजी मुझे मिल गया, सार शब्द मिल गया, बस हो गया हमारा जीवन का कल्याण। बाकी क्या है, बराबर? क्या है? हाँ, ठीक है, ठीक है। दोनों को भी, दोनों के परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।